Good morning to all of you. I hope you are doing well. Today we are going to start new topic. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर साइकिल। तो आज हम वाटर साइकिल के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो वाटर साइकिल जो होती है वो रिफर करती है कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड एंड देन बैक अगेन। ठीक है, अगर आप वाटर साइकिल को अगर आप समझना चाहते हो तो वाटर साइकिल का मतलब क्या होता है, अगर आप सिंपल से वर्ड में अगर यहाँ पर आप इसे समझते हैं तो इसका मतलब होता है कंटिन्यूस मूवमेंट। ठीक है, यानी कि कंटिन्यूस मूवमेंट किस तरह की मूवमेंट, यानी कि आपका जो वाटर है, ठीक है, वो स्काई से ग्राउंड पर आ रहा है और ग्राउंड से फिर क्या हो रहा है, आपका बैक स्काई में जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, एक साइक्लिक प्रोसेस आपका ही होता है। तो वाटर साइकिल जो है आप उसे डिफरेंट स्टेज उसके आप बोल सकते हैं। जैसे आपकी फर्स्ट स्टेज आप यहाँ पर वेपोरेशन आप बोल सकते हैं। तो वेपोरेशन जो प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है कि आपका जो अर्थ होता है, अर्थ पर जो वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो आपका वेपोरेट होता है इनटू वेपर वेपर्स में एंड ट्रेवल अप टू दी एटमॉस्फेयर। यानी कि आपका क्या होगा कि जो सूरज की जो रोशनी होगी, जो रेडिएशन होगी, जैसे ही वो वाटर जो आपका ग्राउंड पर जो प्रेजेंट है, ठीक है, आपके अर्थ पर जो प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हीट करेगा। हीट करने के बाद वो क्या करेगा, वेपर्स में कन्वर्ट होगा। वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के बाद वो एटमॉस्फेयर के थ्रू क्या करने की कोशिश करेगा, मूव करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देखिए कंडेंसेशन आप प्रोसेस देखते हैं, सेकंड प्रोसेस। तो इसमें आप यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो आपका वाटर होगा वो कूल डाउन होगा। ठीक है, और कूल डाउन होने के बाद वो क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा आपका क्लाउड की। ठीक है, तो वो वहां पर क्या होगा कि वाटर की जो वेपर्स होगी, जैसे जैसे वो एटमॉस्फेयर को से ट्रेवल करते हुए एक पर्टिकुलर हाइट पर पहुंचोगे तो वहां पर जाने पर क्या होगा, टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। टेम्परेचर रिड्यूस होने पर वहां पर क्या होगा कि जो आपकी जो ड्रॉप्स होगी, ठीक है, ये अपने जो स्टेट होगा उसको चेंज करना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ पर आपका देखिए ये बताया आपका कि जब ये वाटर की ड्रॉप्स जो कूल होती है, ठीक है, उस टाइम पर ये क्या करने लगती है कि वाटर की जो डिफरेंट डिफरेंट ड्रॉप्स है वो आपस में कंबाइन होने लगती है और एक क्लाउड का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देखिए थर्ड स्टेप आप जो देखते हैं इसमें क्या होता है, आपका रेनफॉल या फिर स्नोफॉल या होता है फिर या फिर किसी भी रूप में आपका क्या हो सकता है, वाटर फिर से आपका क्या हो सकता है, अर्थ पर वापिस आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देखते हो कि अब बारिश के थ्रू आपका जो स्काई में जो क्लाउड में जो वाटर आपका प्रेजेंट होता है वो फिर से आपका क्या हो जाता है, ग्राउंड पर आ जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो आपको ये चीज क्या करना है, याद रखना है। आगे मूव करते हैं तो देखिए यहाँ पर आप जैसे कि इस इमेज पे आप देख पा रहे हैं कि आपका यहाँ पर क्या कर रहा है, सूरज की रोशनी है। सूरज की रोशनी आपके वाटर को हीट कर रही है। वाटर आपका जो है वेपर में कन्वर्ट होकर आपका एटमोस्फेयर से मूव कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आप वो फिर वहाँ पर कंडेंस कर रहा है। ठीक है, और वहाँ पर कंडेंसेशन स्टेट होती है। उसके बाद वो फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रिसिपिटेट के रूप में वो फिर से क्या हो रहा है, आपके अर्थ पर ही आपका वापस आ जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये साइक्लिक प्रोसेस होता है, ये कंटिन्यू प्रोसेस आपका क्या होता है, चलता रहता है। ठीक है, अब देखिए जो वाटर दैट फॉल ऑन द अर्थ एंड ट्रेवल थ्रू डिफरेंट पाथवे बिफोर इट फाइनल फॉल बैक इनटू द सी एंड ओशन वे रिवर। तो आप यहाँ पर देखते हैं जो वाटर आपका जो देखते हैं, ठीक है, वो अलग अलग तरीके से आपका क्या होता है, आपका शिया में और ओशन में फिर से आपका क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। ठीक है, तो सम ऑफ वाटर इज आल्सो बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स। आपका कुछ जो वाटर होता है, ठीक है, वो प्लांट्स ले लेते हैं, कुछ ह्यूमन बीइंग आपके यूज कर लेते हैं जो अर्थ पर प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या देखते हैं कि वाटर की जो साइकिल है, ठीक है, वो आपकी क्या होती है, एक तरीके से कंटिन्यू आपका चलती रहती है। ठीक है, तो यही चीज आपको यहाँ पर क्या करनी है, याद रखनी है। इसके बाद हम यहाँ पर सेकंड साइकिल समझते हैं जो आपकी है कार्बन साइकिल। तो देखिए कार्बन साइकिल का मतलब आपका क्या है कि जो कार्बन आपका जो प्रेजेंट है, ठीक है, वो कंटिन्यू आपका क्या होता रहे, फ्लो होता रहे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसमें क्या बताया गया है कि आपकी जो कार्बन साइकिल है उसे आप सिंपल से वर्ड में अगर आप देखते हैं तो आप कह सकते हैं कि एक प्रोसेस है जिसमें आपका जो कार्बन है इज एक्सचेंज अमंग द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। ठीक है, यानी कि जो आपके बायोटिक और जो एबायोटिक आपके जो कंपोनेंट आपके जो अर्थ पे प्रेजेंट है उनमें आपका क्या होगा, कार्बन जो एलिमेंट है वो एक्सचेंज होगा। ठीक है, एक से दूसरी बॉडी में, दूसरी से तीसरी बॉडी में, इस तरीके से आपका ये प्रोसेस क्या होगा, ये चलता रहिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, जैसे आप एनिमल्स देख रहे हैं, तो एनिमल्स क्या करते हैं, आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं। ठीक है, और रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू वो क्या करते हैं, आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड में आप यहाँ पर देखते हैं कि कार्बन एलिमेंट आपका क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी ये प्लांट्स लेंगे। ठीक है, प्लांट्स क्या करेंगे, इसे यूज करेंगे और प्लांट्स जब डाई हो जाएंगे, ठीक है, जब वो आपके क्या हो जाएंगे, आपके जमीन में या फिर
किसी रॉक वगैरह में दब जाएंगे तो तब आप वहां पर क्या देखेंगे, जो कोयला होता है, ठीक है, उसमें वो क्या हो जाएगा, एलिमेंट उसका कन्वर्टेड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर एक साइकिल ये देखा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अगर वो वाटर के साथ अगर मैं उसकी रिएक्शन करा देता हूँ तो वो कार्बोनेट आपका बना लेता है, ठीक है। आपको लाइमस्टोन में भी आपको क्या होता है कि आपको कार्बन एलिमेंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आपके जो पेट्रोलियम वगैरह होते हैं, ठीक है, अगर कोई एनिमल वगैरह जो है क्या हो जाता है कि आपकी किसी रॉक में दब जाता है तो तब आप वहां पर क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, कार्बन एलिमेंट आपका क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जैसे ही वो किसी रॉक में आपका दब जाता है तो उससे आप वहां पर क्या देखते हैं कि वो भी वहां पर क्या कर लेता है, आपका पेट्रोलियम का निर्माण करते हैं, और पेट्रोलियम में भी आपका क्या होता है, कार्बन एलिमेंट आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर कोई भी एनिमल वगैरह है, ठीक है, तो उससे इनऑर्गेनिक आपका कार्बोनेट भी आपका क्या हो सकता है, बन सकता है। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि ये साइक्लिक प्रोसेस आपका ये क्या होता रहता है, चलता रहेगा, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो कि ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका जो है एटमोस्फेयर में जाएगी, एटमोस्फेयर से प्लांट्स लेगा, फिर प्लांट्स जो है आपका जो है आपकी ऑक्सीजन गैस छोड़ेगा, ऑक्सीजन गैस फिर से जो है ह्यूमन बीइंग कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये लगातार आपका ये प्रोसेस होगा, ये आपका चलता रहेगा। तो देखिए अगर मैं इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करता हूँ कि कार्बन की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहला आप यहाँ पर देखते हैं कि आपकी अर्थ पर जो कार्बन जो प्रेजेंट होता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसके रूप में आपका प्रेजेंट होता है, एक कार्बोनेट के रूप में आपका होता है, एक हाइड्रोकार्बन में भी आपका क्या होता है, आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। कार्बन जितने भी आप देख रहे हैं कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्रोटीन हो चाहे फिर फैट हो, विटामिन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, इनमें भी आपका कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो एंडो सेलेक्टर जो होते हैं या फिर एक्सटर्नल जो एक्सो सेलेक्टर होता है, ठीक है, इनकी जो बॉडी के अंदर जो बनी होती है वो उसके अंदर क्या होता है, कार्बन साल्ट आपका पाया जाता है, ठीक है। तो प्लांट्स जो होते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्लांट्स क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं कार्बन इनटू दी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपको पता है कि आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है कि एटमॉस्फेयर से आपकी जो है गैस ले ली जाती है, जिसमें आपका क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। गैस जो ली जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में आपका कार्बन का एलिमेंट आपका क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो वहां पर आपका और साथ में आपका क्या ले लिया जाता है, ग्राउंड से आपका वाटर ले लिया जाता है। तो जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आप कर रहे हो तो उसमें आपका क्या हो रहा है कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, जब ये रिएक्शन होती है तो आपका ग्लूकोज का निर्माण कर देती है, ठीक है। और ग्लूकोज के साथ साथ वो क्या करती है, आपका ऑक्सीजन का भी क्या करती है, निर्माण करती है। तो ये चीज आपके यहाँ पर क्या है, ये बताने की कोशिश की गई है कि आपका जो है कार्बन कहाँ कहाँ पर आपका प्रेजेंट है। अगर मैं देखता हूँ कि आपका जैसे भी कार्बन जो आपका होता है, ठीक है, रिलीज बैक टू द एटमॉस्फेयर कैसे कैसे आपका होता है, तो सबसे पहला जो प्रोसेस आपका होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। और सेकंड आप यहाँ पर कंबेशन प्रोसेस देख रहे हैं। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में आप यहाँ पर देख रहे हैं जो एनिमल्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, वो जब क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं ग्लूकोज को और वहां से क्या है एनर्जी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर भी क्या होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपकी जो है निकलती है, ठीक है। जैसे कि आप ह्यूमन बीइंग आप देखते हो तो ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस चीज को समझ सकते हैं। कम्बेशन में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आप जब भी किसी भी अगर आप फ्यूसल फ्यूल को चला रहे हो, बंद कर रहे हो, ठीक है, तो उससे आपका क्या हो सकता है कि आपका क्या होता है, कार्बन का जो एलिमेंट है या तो कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में आपका क्या हो सकता है, धुआं के रूप में आपका जो है एटमॉस्फेयर में आपका निकल सकता है। तो ये चीज आपके यहाँ पर क्या है कि आपका ये क्या करता है कि और आपका जो कार्बन है, ठीक है, वो आपका एटमॉस्फेयर में क्या कर देता है, रिलीज करता है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर हम तीसरी साइकिल हम यहाँ पर पढ़ते हैं, और तीसरी जो साइकिल आपकी है वो है ऑक्सीजन साइकिल, ठीक है। तो ऑक्सीजन साइकिल का मतलब ये आपका क्या है कि आपकी जो ऑक्सीजन है, जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपका अर्थ पर जो प्रेजेंट है, जो या फिर आपकी जो एटमॉस्फेयर में जो आपको प्रेजेंट है, उसको मेंटेन करना है एक तरीके से। इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है कि आपकी जो अर्थ होती है, अर्थ पर सेकंड नंबर की जो सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है वो आपकी ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। फर्स्ट नंबर पर आपकी नाइट्रोजन होती है 78%, और दूसरे नंबर पर आपकी जो है ऑक्सीजन गैस होती है 21% आपकी होती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि आपकी जो इट इज फाउंड इन दी अर्थ क्रस्ट, आपकी जो अर्थ क्रस्ट होते हैं वहां पर ये ऑक्साइड के रूप में आपका मिल जाता है, मेटल के ऑक्साइड के रूप में, ठीक है। आपका जो कंबाइंड फॉर्म आपका इसमें जो है आपका ऑक्सीजन, आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है उसमें भी आपकी ऑक्सीजन जो है आपको मिलती है, ठीक है। इट ऑल्सो फाइंड आपको यहाँ पर जो है बायोलॉजिकल जो कंपाउंड होते हैं, जैसे कि आप प्रोटीन देख रहे हो, न्यूक्लिक एसिड आप देख रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स आप देख रहे हो, फैट्स आप देख रहे हो, तो उसमें भी आपको क्या होती है, ऑक्सीजन गैस आपको मिल जाती है। तो देखिए यहाँ पर आप एक इमेज आप देख रहे हो, तो ऑक्सीजन साइकिल के बारे में आपको बताया गया है
कि आपका कोई भी आपका ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग क्या करता है, जब वो खाना प्रिपेयर करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपका बोलते हैं, ठीक है। वो ग्लूकोज का यहाँ पर जब वो ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, तो उस टाइम पर वो क्या करता है कि रेस्पिरेशन में के थ्रू आपका यहाँ पर क्या करता है कि वो आपका क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड ये जो गैस आपकी एटमॉस्फेयर में जाएगी, यही आपकी क्या हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस के थ्रू आप क्या कर लोगे, यूज कर लोगे, ठीक है। और ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, फिर उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से क्या होगा, आपका ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, और ये ऑक्सीजन फिर से आपका क्या होगा कि प्लांट्स वगैरह जो होंगे वो रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू आपका ले लेगा। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस आपका होता है, ये कंटिन्यू आपका क्या होता है, चलता रहता है। तो ये चीज आपको अपने माइंड में याद रखनी है। इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो कहाँ कहाँ पर आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है। आप सभी को बताया कि कंबेशन जो प्रोसेस होता है, ठीक है, अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको जलाना होता है तो उस ऑब्जेक्ट को जलाने के लिए आपको क्या होनी चाहिए, आपके पास पर्याप्त मात्रा में क्या होनी चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है। तभी आप उसे क्या कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से आप जला सकते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन प्रोसेस आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, सांस लेना या फिर सांस छोड़ना जो आपका होता है, ठीक है। अगर आप ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के विदाउट क्या हो सकता है कि वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वो सांस लेने के प्रोसेस में आपके क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है और छोड़ता है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। आपका जो नाइट्रोजन जो ऑक्साइड आपका होता है, ठीक है, उसके फॉर्मेशन में भी आपका क्या करता है, की रोल प्ले करता है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। आपका जो फोटोसिंथेसिस आपका जो प्रोसेस होता है उसमें भी आपको क्या है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है तो उसमें आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन का क्या होता है, फाइनल रिजल्ट के रूप में आपका निर्माण होता है। तो ये जो ऑक्सीजन होती है आपके एटमॉस्फेयर में आपकी जो है चली जाती है। तो इस तरीके से ये आपका क्या करता है, की रोल प्ले करता है।